ये कहानी है हिंदुस्तान की उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाई बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया, आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक कितनी ताकत छिपी होती है। आज हम बात करेंगे उसी शेर योद्धा की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की नींद उड़ जाती है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, मेजर मोहित शर्मा, जिन्हें हम भारत का घोस्ट वॉरियर भी कहते हैं। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में जन्मे मोहित शर्मा, जिन्हें घर में प्यार से चिंटू कहा जाता था और इंडिया के साथियों ने उन्हें प्यार से माई के नाम से बुलाते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उनका सपना था सेना में जाना। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए में प्रवेश लिया और 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन प्राप्त किया। मोहित शर्मा सिर्फ फौज में नहीं थे, संगीत वादा भी थे। दिलचस्पी रखते थे इन सब चीजों, गिटार, माउथ ऑर्गन और भी जैसे चीजों। कुछ भी नया चीजों ने मिलता था तो उन्हें सीखने को ठान लेते थे। लेकिन जब चुनौतियों का सामना आया तो उन्होंने अपने शौक को एक तरफ रख दिया और देश की सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद मोहित शर्मा ने 2002-03 में खुद को चुना पैरा विशेष बल की चुनौतियों के लिए। जून 2003 में उन्होंने परीक्षण पूरा कर पारा स्पेशल फोर्स में शामिल हुए, देश की सबसे खतरनाक यूनिट में। कश्मीर घाटी सेवा करते हुए उन्होंने आतंकवाद जैसे अभियानों में हिस्से लिए। परीक्षण के रूप में बेलगाम में कमांडो भी तैयार किया। ये समय उनके लिए सिर्फ सेवा का नहीं बल्कि तैयार रहने और खुद को और मजबूत बनाने का। साल था 2004। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पे था। दो बड़े कमांडर अब्बू तोरार और अब्बू सब्जात लगातार हमले कर रहे थे। सेना ने फैसला लिया कि एक जवान अंडरकवर गुप्त जाएगा और आतंकी की बस्तियों में घुसकर जानकारी जुटाएगा। और ये काम अपने आप में मौत को चुनौती थी, लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने रूप बदले, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, एक नया नाम लिया, इफ्तिकार भट्ट। उन्होंने आतंकी के ग्रुप में 2 हफ्ते तक सफेद झूठ बोला, खाना खाए, उनकी बस्तियों में सोया और चुपके चुपके सारी जानकारी जुटाई। अंततः मौके पर जब इन कमांडरों ने मोहित शर्मा पर बंदूक तान दी थी, तब उन्होंने शांत होकर कहा, भाईजान अगर आपको शक हो तो आप गोली चला दीजिए। और जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ घुमाई, मोहित शर्मा ने पिस्तौल निकाली और गोली चलाई और दोनों कमांडरों को निशाना बनाया। इसके लिए उन्हें 2005 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। मगर देश की सेवा की मंजिल यहाँ तक सीमित नहीं थी। मार्च 2009 में जम्मू कश्मीर के कुरवाड़ा जिला के हफरूदा जंगल में 20 से अधिक आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली। मेजर मोहित शर्मा ने 25 कमांडरों के साथ तुरंत अभियान छेड़ा। सुबह 4 बजे से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जब मोहित ने अपने साथियों को कवर देने के लिए आगे बढ़े, पहले उनकी बाह में गोली लगी, फिर कोहनी में। खून बह रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद एलएमजी उठाई, 6 ग्रेनेड फेंका और आतंकियों को चित कर दिया। फिंगर थोड़ी देर रुक गई, लेकिन तभी एक स्नाइपर ने उनकी छाती को चीर दिया। पर जज्बा कम नहीं हुआ। जख्मी होते हुए भी उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया, मैं ठीक हूँ, आज इनमें से एक भी आतंकी बचकर नहीं जाएगा। और 11 मार्च 2009 की सुबह वह वीर गति को प्राप्त हो। मेजर मोहित शर्मा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की सेवा में। उन्होंने 4 आतंकियों को मारा, 2 साथियों को बचाया। उनकी इस अद्भुत वीरता के लिए उन्हें मोनो प्रांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च संतकालीन वीरता पुरस्कार है। उनकी पत्नी मेजर हिमा शर्मा भी सेना अधिकारी है और उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। 2019 में दिल्ली मेट्रो की राजेंद्र नगर स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रख दिया गया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, जब देश की सेवा आपका लक्ष्य हो तो चुनौतियां चोट नहीं बल्कि अवसर बन जाती है। उन्होंने दिखा दिया कि साहस सिर्फ शब्द नहीं, वो पल है जब आप खड़े होते हैं भले ही चारों तरफ आपके अंधेरा हो। मेजर मोहित शर्मा ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनका नाम हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है।
हमें उनसे ये संकल्प लेना है कि हम अपनी जिंदगी में भी वही निष्ठा, वही लगन लाएंगे, चाहे वो बाहर की लड़ाई हो या अंदर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी प्रेरणा हर घर घर तक पहुंचे।